हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जय पुरोहित। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले कोरोना आया था। तो कोरोना काल में जितने भी युवा थे वो बेरोजगार हो गए थे और अपने गांव की ओर चल पड़े थे। एक गांव है जिसका नाम है वंडर। तो उस गांव में कम से कम 200-300 युवा थे जो बाहर जाते थे, अपनी दुकानें चलाते थे, कोई जॉब करते थे, कोई काम करते थे। लेकिन वो कोरोना काल में सबके सब फ्री हो गए थे। मैं एक बार पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, किसी अधिकारी से मिलने गया था। तो उस अधिकारी ने मुझे बताया कि इस बार जो केस आए वो बड़े अजीब और गरीब आए। मैंने कहा कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि इस बार जो केस आ रहे हैं वो सब आपस के आ रहे हैं, भाई भाई के, चाचा भतीज के। और ये सारे केस खेत की बाउंड्री या घर की दीवार, मतलब क्या है कि सारे के सारे फ्री हो गए। तो अब क्या करें? खेत का बंटवारा कर लेते हैं। ये भाई ने दीवार यहाँ पे खींची थी, क्यों खींची थी? उस वक्त मैं घर पर नहीं था तो मुझे अब कहना है। तो ये सारे मैटर हो गए थे। तो वंडर गांव के युवा सारे के सारे फ्री थे और शाम के टाइम में वो एक ही जगह बैठते थे। तो उनमें से कुछ युवाओं ने कहा कि हम सारे के सारे फ्री बैठे हैं तो हम कुछ करते हैं। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि क्या करते हैं? बोले अपने यहाँ बताया गया था कि यहाँ पे गौशाला होना चाहिए, जमीन तो पड़ी है लेकिन अब तक गौशाला नहीं बना है। तो हम इतने सारे युवा हैं, क्यों ना हम गौशाला का काम शुरू कर दें। तो वहां पर ये बात पक्की हुई और सारे युवाओं ने मिलकर ये फैसला लिया कि गौशाला हम शुरू करेंगे। हालांकि सबके काम काज बंद थे, पैसे इतने जेब में थे नहीं। फिर भी 200-250 युवा सोच लेते हैं तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो उन युवाओं ने मिलकर सारी की सारी जितनी कांटे वाली झाड़ियां थी उनको सफाई करवाई, उसमें मशीनें लगाई गई और काफी जगह गांव की उन्होंने साफ करवाई और वहां पे बाउंड्री लगवाई और गौशाला शुरू किया गया। उसके बाद बोला चलो गौशाला तो शुरू हो गया, लेकिन गौशाला चलाने के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। तो हम एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें नाम लिखते हैं कि हर महीना हमें इस गौशाला में इतना योगदान देना है। तो रामेश्वर गौशाला के नाम से एक ग्रुप बना, उसमें भी सपोर्ट आने लगा। और उससे पहले कुछ दोस्तों ने पैसे निकाल कर इकट्ठा किए 2-3 लाख और उससे एक प्रोग्राम किया कि हम गांव के आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं और अपने गांव के लोग हैं उनको बुलाएंगे भजन संध्या में। और वहां पर जिनकी गौ माता के लिए जो रसीद कटवानी हो, जिसको जो लिखवाना हो, तो उस प्रोग्राम से, हालांकि ये प्रोग्राम छोटा था लेकिन फिर भी 10 लाख रुपए आए। तो इस तरह गौशाला चल पड़ा। फिर दोस्तों ने बोला कि यार अपने गांव की सुंदरता कैसे बढ़ाई जाए। तो उन्होंने जितनी भी रोड के आसपास झाड़ियां थी, कांटे वाली झाड़ियां होती है गांव में ज्यादा करके, जो किसी काम की नहीं होती, उससे बारिश भी नहीं होती है। मतलब बारिश में भी इतना कोई सपोर्ट नहीं रखती है कि झाड़ियां हो तो और काट भी रहे तो नुकसान हो। तो उन्होंने वहां पर जो कांटे वाली झाड़ियां थी वो सारी की सारी हटा दी। उस गाँव में जाने के लिए मेन रोड से 1 किलोमीटर रास्ता पड़ता है, तो उसे पूरा साफ करके रोड के साइड में पेड़ लगवाए। किसी ने 1500 दिए, किसी ने 1200 दिए, किसी ने 2000 दिए, किसी ने 4 पेड़ लगाए, किसी ने 10 लगाए। इस तरह 1 किलोमीटर दोनों से झाड़ी लग गई। फिर बोला अभी भी टाइम है, कोरोना तो खत्म हुआ नहीं, अब क्या करें? बोले चलो एक सर्कल बना देते हैं। बोले हाँ, अपने स्टेशन पे एक सर्कल रहेगा तो ये अच्छा है, लेकिन उस सर्कल पे क्या लगाया जाए? तो पहले तो सोच विचार किया गया कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अम्बेडकर साहब और छत्रपति शिवाजी, मतलब जितने भी भगत सिंह, जितने भी महान शहीद हुए उनमें से किसी के हम यहाँ पे मूर्ति लगा देते हैं। लेकिन एक जितने भी शहीद हुए हैं भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान,
करते तो वो भी सुबह उठ कर 1-2 लीटर तो गाय माता की दूध से ही यहाँ पर गौ माता की मूर्ति लगा दी। तो सब सहमत हो गई, बोले ये तो और भी अच्छी बात है यार। तो गौ माता की मूर्ति बनाने के लिए दे दी गई है, सर्कल बनकर तैयार हो गया है। और आप उस गांव की खूबसूरती देखेंगे ना तो मजा आ जाता है दोस्तों। देखिए हमारी पहचान, हमारी जन्मभूमि, हमारा गांव है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं वडनगर गांव के लोगों की वाहवाही करना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने का माध्यम ये है कि मैं राजस्थान में जितने भी गांव हैं उस गांव में से 200, 300, 400 युवा बाहर जाते ही जाते हैं। तो आप लोग एक ग्रुप बनाइए, फिर उस ग्रुप में से जो आपको अच्छे लगे, जिन पर आपको विश्वास हो, उनको कार्यकर्ता बनाइए। और अपने गांव में जितनी भी छोटी छोटी जो चीजें हैं जो अच्छी नहीं है उन्हें हटाइए और उनकी जगह पर अच्छी चीजें लाइए। और देखिए सनातन धर्म हमारा मूल मंत्र है। सनातन को आगे आपको और हमें ही बढ़ाना है। तो आपके गांव में जितने भी सर्कल है वहां पर आप कुछ बनाइए सनातन को लेके। राम जी की मूर्ति बनाइए, गौ माता की बनाइए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं इतने कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जितने भी गांव हैं और गांव के युवा हैं वो गौ माता की रक्षा करें, गौ माता की सेवा करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। देखिए अगर वडनगर गांव के युवा कर सकते हैं तो आप किसी से कम नहीं है, आप किसी का मोहताज नहीं है। और अगर कहते हैं कि बाल निकालने से कभी मुद्दे हल्के नहीं होते, आप इतनी कमाई में से अगर आप 100-200 रुपये हर महीना निकालते हैं तो वो कम नहीं होगा। और वो अपने गाँव की खूबसूरती में लगाइए। देखिए जहाँ पे हमने जन्म लिया वो धरती हमारी माँ है, और माँ के लिए तो जान हाजिर है। माँ के लिए कुछ कर गुजरना ये तो बेटे के लिए शान की बात है। तो आप अपने गाँव को थोड़ा योगदान दीजिए। मैं चाहता हूँ कि हमारा राजस्थान बहुत खूबसूरत बने। देखिए सरकार के भरोसे, सरकार अपना काम करती है, हम सरकार के भरोसे नहीं बैठते, क्योंकि इतने सारे गाँव हैं। 2-4 गाँव अगर सरकार ने खूबसूरत बना दिया और एक दो छूट गए तो सब पे तो नजर रहती नहीं उनकी। हालांकि मोदी राज में बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैं तो सलाम करता हूँ मोदी साहब को कि भारत देश को इतना ऊपर लेके गए। लेकिन राजनीति बात छोड़िए। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि राजस्थान में जितने भी गांव हैं वो सारे के सारे युवा मिलकर एक कमेटी बनाए, एक ग्रुप बनाए और थोड़ा थोड़ा योगदान करके जो आपके विश्वासी लोग हैं, या फिर आप बैंक में अकाउंट खुलवा दीजिए, उसके 4 मेंबर रखिए। अगर वो 4 साथ में जाते हैं तो पैसा निकले और हिसाब किताब भी रखें। तो देखिए थोड़ी बहुत अड़चने आती है हमेशा अच्छे कार्य में, लेकिन उन अड़चनों की वजह से हम ये कार्य करना छोड़ दें तो ये तो गलत बात होगी। तो सभी भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि वडनगर गांव की तरह आप भी आगे आए और अपने गांव को खूबसूरत बनाए। गांव ही हमारी पहचान है, गांव ही हमारी शान है। रोड से हम गाड़ी लेकर गुजरते हैं तो बीच में अगर कोई खूबसूरत गांव आता है तो पल भर के लिए नजर ठहर जाती है और पूछते हैं कि ये कौन सा गांव है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय गौ माता, जय गोविंद, जय श्री राम।